ये राउटे समाज की लड़की है जो पूरे नेपाल के अंदर फेमस है, लेकिन आज शराब के नशे में लिप्त है। नेपाल की इस जनजाति को मिलने के लिए और इसके साथ रहकर इनके अजीबोगरीब रहन सहन और इनके लड़कियों के खूबसूरत कारनामे, लेकिन तस्वीर कुछ और निकल कर आई। मेरी मौजूदगी के दौरान कई लोग शराब के नशे में नजर आए और रहने की जगह पर साफ सफाई की स्थिति भी काफी खराब थी। वहाँ की तेज गंध और माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला अनुभव था। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा समुदाय है जो आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली और बदलती आधुनिक दुनिया के बीच संघर्ष कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राउटे समुदाय। आज राउटे समुदाय की संख्या बहुत कम है, इसलिए उनकी कहानी को सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड करना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है हम उनकी संस्कृति को समझें। लेकिन यहाँ हर एक व्यक्ति नशे में लिप्त था। लड़कियाँ, लड़के, बूढ़े, बुजुर्ग, सब नशे में लिप्त। आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है? आइए पूरा वीडियो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लड़कियों के बारे में। दुईटा रहेछ हो। ये क्या चीज है? नाम क्या है? नाम दारू। दारू? दारू कहाँ है दारू? कहाँ है दारू? गिठीका। हम्म गिठीका। गिट्टिका? अँ, ये कौन है? माइजू। माइजू? माइजू। 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 मामा सु अलग ही इतना दारू मत पिया करो। ये बस ये और ये देखो गिर गिर के इसकी हालत खराब हो गई, आंखें वांखें। भाई मतलब जो कंडीशन है ना वो वास्तव में बहुत दयनीय है और मुझे नहीं लगता कि ये 10 साल ही सरवाइव करेंगे। जापानी जापान नहीं, भारत 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 इंडिया। ल दारू है दारू दारू खाए बेलमा चुरत खाए बेलमा नखिचुगी दारू कहाँ है दारू? लगनी ओ लगनी लगनी। लगनी ओ पैसा कितना कितना कितना? ला लाओ। निकाल सो ओ निकाल निकाल। भाई साहब दारू लेने के लिए जा रहा है ये लोग। नेपाल गवर्नमेंट ने जगह जमीन सब कुछ दिया है, हम्म तो ये लोग नहीं मानते। अच्छा। हाँ, हमारे को यही ठीक है। हम्म हम नहीं, जमीन जगह हमको नहीं चाहिए बोलते। तो आप यहाँ के कंट्रोल ये हमारा कानून मानते भी नहीं है। लेकिन ये 133 लोग बचे हुए हैं और इनको बचाने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही हर है। प्रयास कर रही है तो भी तो इन लोगों ने अपने जंगल से लकड़ियां काट के और इसी प्रकार के ये बनाए हैं बर्तन। तो अभी मैं कबीले के ऊपर आ चुका हूँ। ये जब भी टाइम मिलता है इन बच्चों को ये बर्तन बनाने होते हैं। और बच्चा राउटे ट्राइब का और कुछ महिलाएं मुझे यहाँ दिखी है जो खाना खा रही है। यहाँ ऊपर नहीं चढ़ सकते हम? नहीं क्यों? आज पूजा दादा है, ये लकड़ियों से कुछ बना रहा है। इस गाड़ी ने हमसे करीबन 1 घंटे के 7,000 रुपये लिए हैं और अब यहाँ से हम करीबन 6 घंटे का सफर करेंगे ट्रेकिंग करके। और सामने वाले पहाड़ के नीचे एक ऐसी ट्राइब है जो नेपाल की सबसे अनोखी, सबसे अनछुई और सबसे अलग थलग रहने वाली ये ट्राइब है। नेपाल का सबसे लास्ट राउटे, इनको नोमाड बोलते हैं, इंग्लिश में राउटे है। इनको 60-65 घर होगा। ये लास्ट है नेपाल का। नेपाल जिधर जाओ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि ये कर्णाली प्रदेश में मिलेगा ये। नमस्ते, मेरा नाम हरी रोका है। हम आज वो क्या बोलते हैं राउटे समुदाय के पास जा रहे हैं। ये लोग नेपाल के सबसे क्या बोलते हैं अलग ही आदमी है। वो जंगल में रहते हैं, जंगल का ही खाना कंदमूल और वो बंदर होता है ना, उन लोग उनको मार कर खाते। और ये जंगल का काट का वो क्या बोलते हैं
उस काठ से ही सामान बनाते हैं और उसी से ही काम चलाते हैं। ये नेपाल का ऐसा जाति है कि ये क्या बोलते हैं, वो पैसा नहीं छोड़ते ये लोग। पैसा छोड़ेंगे तो पाप लगता है बोलने वाला जाति राउटे है। ये बहुत ही कम बचे हुए है अभी तो, फिलहाल बहुत ही कम है। इसीलिए सरकार ने इन लोगों को संरक्षण करके रखा है। आप भी इंडिया से बहुत दूर से इन लोगों को लाइव स्टाइल दिखाने के लिए आए हैं, तो साथ में चलकर आज देखते हैं क्या होता है। भाई करीबन 4 घंटे हो चुके हैं चलते हुए और ये भाई हालात हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे। और भाई 1 सेकंड के अंदर यहाँ मामला बदल सकता है और यहाँ तस्वीर बदल सकती है, लेकिन हम उस ट्राइब को देखने के लिए तो जाएंगे ही। ये देखिए आप, ये कंडीशन है, मुझे बिल्कुल संभल कर चलना पड़ेगा भैया। वैसे तो हमने आपको देश और दुनिया की बहुत सारी आदिवासियों के बारे में, उनकी कुरीतियां और उनके रहन सहन और उनके अनोखे जनजीवन के बारे में बताया, लेकिन आज हम इसी नेपाल की इसी सीरीज के अंदर पिछले कई वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन हम एक ऐसे घनघोर और अनछुए जंगल में हैं और इस नेपाल के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों के अंदर एक ऐसी जनजाति है जो अपने आप में ही अलग थलग है। वो हाथों से कई चीजें बनाती हैं, वो जंगल से शिकार करती है, तमाम प्रकार की चीजें। तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं और इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे नदी, नाले, झरने और काफी चीजों का सामना हमने करना पड़ रहा है। धीरे धीरे चलते हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि अब इन चीजों को फेस करना हम सीख चुके हैं। लगातार नेपाल की सीरीज चल रही है, आप हमें प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको बताएंगे राउटे ट्राइब के बारे में, जो नेपाल की लास्ट अंतिम बची हुई सबसे रेयर जनजातियों में से एक हैं और नेपाल सरकार भी इन्हें संरक्षण देने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं इनके लिए लाती है, लेकिन इन पर वो लागू नहीं रहती क्योंकि ये जंगलों में अकेला रहना पसंद करते हैं। तो आइए उनकी महिलाओं के रहन सहन, उनके खान पान, उनके आभूषण, उनकी शादी के रीति रिवाज और उनकी सब चीजें जानने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ पर 2-3 दिन रुकेंगे। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार से ये है। और फिर वो खुजली ठीक भी नहीं होगी, मतलब बहुत ही खतरनाक कीड़े होते हैं, काले काले होते हैं और काफी बड़े होते हैं। तो हमको कोई भी पेड़ पौधा टच नहीं करना है। यहाँ नेपाल में जब से हम आए हैं तो इस तरह के कीड़ों से हमारा सामना हो रहा है, हमारा सामना हो रहा था और अभी इस तरह की चीजों से हमें सामना करना पड़ेगा। तो भाई मैं बिल्कुल राउटों के करीब हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट, और ये खेत जो लोगों के हैं इनके नहीं है। लेकिन भाई ये बिल्कुल कच्चे, कुछ आधे अधूरे कपड़े पहने हुए मुझे यहाँ से कुछ नजर आए, लेकिन सब लोग टेंटों के अंदर है। अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही है, हो सकता है कुछ बना रहे हैं या हो सकता है जंगल से कुछ आइटम लेके आ रहे हैं। तो जल्दी चलते हैं, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। ये जो बूढ़ा दादा है ये लकड़ियों से कुछ बना रहा है, इसको इस तरह से ये बोलते हैं। देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, मैं इनसे पूरी बात करूंगा। आपका क्या नाम है काका? काका रुकिए रुकिए, आपका नाम? मेरा नाम सभी था सका। ये इसका क्या नाम है? इसका नाम कोशी बनता है? कोशी। कोसी। कोशी। ओके, ये कोसी से क्या बनता है? हाँ? खाना? यो कोशी बनाएर बनाएपछि धान ल्याउने, सामान ल्याउने, ओ सब बल्ल खाना मिल्छ। यो चाहिँ मिल्दैन। ये है राउटे समाज के मुखिया। यहाँ पे ये मुखिया जी है और ये इनकी घरवाली है। यहाँ पे अभी कुछ सेक रहे हैं, ये बंदर का। यहाँ पे ये जो कुछ सिखाई दे रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बंदर का आइटम है, ये बंदर का आइटम है। और कुछ इस तरह से ये लोग, यहाँ पर लड़कियां जो राउटे की इस साइड में कुछ खाना खा रही है। ये देखिए मिर्च है और ये चावल का, ये कुछ पी रहे हैं। ये चावल का दारू है जो महिलाएं पूरे दिन पीती है, मतलब ये पूरे दिन लिप्त रहती है। इनके हाथों में जो लोहे के कंगन है, आप देखिए ये लोहे के कंगन है, आप देखिए। और ये पूरे दिन इनका शराब पीना और कानों के अंदर भी लोहे के ही पहन रखे हैं वो।
भाई पूरे दिन बस इनका शराब पीना और ये मिर्च की चटनी है, ये लोग पीते हैं और बस ओनली शराब शराब शराब। हालांकि सरकार इनके लिए बहुत सारी चीजें लागू करती है, लेकिन किसी भी हालत में अब ये बोल रहे हैं कि पैसा दो। महिलाएं शराब में पूरी लिप्त हैं और मुझे बोल रही हैं कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए। तो मैं इनको बोल रहा हूँ हाँ मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुको तो सही, 2 मिनट तो रुको, मैं फोटो वोटो लेता हूँ। ये इनका पूरा परिवार है, बच्चे वगैरह। यहाँ एक मिर्च की चटनी है और कुछ चावल है, और ये पूरे दिन इनका यही काम है। और ये मात्र नागालैंड के, मात्र नेपाल के, अरे रुको रुको, ये देखो ये छीना झपटी कर रही है भाई। ये नेपाल की लास्ट 140 इंसान वाली बस्ती है, यानी कि इस दुनिया के मात्र 140 लोग बचे हुए हैं। सामने वाली बस्ती है राउटे की, लेकिन हमें उधर अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ये राउटे की महिलाएं हैं देखिए, और ये भी जंगल से आई हैं अभी, और ये आप देख सकते हैं। पानी 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 पीने का किधर? पानी कहाँ मिलेगा? पानी 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 पीने का पानी किधर पानी है? पानी हाँ, पानी 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 पानी, नल का नल का नल नल। भाई ये समझ ही नहीं रहे हैं। सामने जितने भी इनके घरों में आज किसी की मौत हो रखी है, इसलिए हम यहाँ इनके नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करें। मैं इधर से आया हूँ, इसके ऊपर राउटे की बस्ती है और वहाँ पर पानी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर एक झरना ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया हूँ। और ये जंगल का झरना है, मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी। ये ऊपर से एक पुल जा रहा है देखिए, तो यहाँ मुझे लगा कि इस पुल के नीचे कोई ना कोई झरना होगा, तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ झरना है। तो अभी मैं यहाँ पर पानी पीऊंगा झरने का और फिर वापस उन्हीं के घरों में जाऊंगा। यहाँ आने के बाद में दोस्तों मुझे पता चला कि इन्हीं के कबीले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है, इसलिए हमें ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इनका कोई पुरानी संस्कृति परंपरा हो सकती है, यानी कि बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। अंदर इनका क्या प्रोग्राम चल रहा है, और मृत्यु के बाद में, किसी महिला की मृत्यु के बाद में, ये लोग पूरे स्थान को यहाँ से खाली कर देंगे और ये रात को ही यहाँ से निकलने का कोशिश करेंगे। यानी कि इनका ये मानना है कि अगर यहाँ कोई किसी की डेथ हो गई तो इस जगह को छोड़ दो और किसी अंदरूनी या ऊपरी इलाकों में चले जाएंगे जो बहुत ज्यादा अंदर गहरा होगा। यहाँ पर ये करीबन पिछले 1 महीने से यहाँ बैठे हैं। इनको हमने जैसे तैसे करके ढूंढ तो लिया, लेकिन हमारी किस्मत ही खराब है, क्योंकि ना तो हम अंदर जा सकते कबीले के और ना ही कबीले के सरदार से मिल सकते। अब ये कल यहाँ से निकल जाएंगे, इनके पास ना घोड़े हैं ना गधे हैं। ये जितना भी कपड़ा लत्ता, खाने के पीने के बर्तन है, ये कोटड़ियों में बंद करेंगे, सर के ऊपर डालेंगे और सीधे टोली की टोली इन जंगलों के अंदर घुस जाएंगे। ये कब कहाँ जाएंगे, रात को कब निकलेंगे, कहाँ डेरा डालेंगे, कब डेरा डालेंगे, इन चीज का कोई नहीं मालूम है किसी को। ना हमें ना बताएंगे, ना किसी को मालूम होगा। 1 महीने बाद में या 10-15 दिन बाद में यहाँ के लोकल लोगों को पता लगेगा भाई ये लोग यहाँ से 10-5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के ऊपर चले गए। तो ये है राउटे। अभी इनके बारे में देखते हैं क्या होता है। अभी हम 2-3 घंटे और रुकते हैं, और या तो फिर कल दिन में और आएंगे, हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी जिस तरह से ये हमें देख रहे हैं अनजान नज़रों से, उसी तरह से हम इनको अनजान नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है, वीडियो में लगातार बने रहें। ने जो बुड्ढा है, मैं उनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करूंगा। आप इमेजिन कीजिए, इस पृथ्वी के ऊपर मात्र 143 लोग जब बचे होंगे, तो आप सोचिए कि उस समय का नज़ारा क्या होगा। एक बार आप सोचिएगा, यानी कि नेपाल के अंदर मात्र 143 लोगों की एक ऐसी जनजाति जो राउटे जनजाति है, और इसको बचाने के लिए नेपाल सरकार ने यहाँ पर पुलिस, डॉक्टर और तमाम प्रकार की सेवाएं इनके लिए दी है, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधरते। ये ओनली जंगल में अपने आप को राजा मानने वाले, अपने आप को इस वर्ल्ड के किंग मानने वाले ये लोग
अपने आप को मानते हैं। और इनकी ड्रेस कोड भी कुछ इस तरह से होता है, सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल तन पे ऊपर ढका हुआ महिलाओं का, और ढका टोपी पहनी हुई, और कुछ इस तरह से नंगे पैरों जंगलों के अंदर। आम तौर पे ये एक कबीला जो इस जंगल से उस जंगल, उस पहाड़ से इस पहाड़ जाते हुए मिलेंगे। आपका नाम क्या है? नाम दिल दिल आपका? दिल। दिल हिंदी आता? हिंदी नहीं आता? आप कौन से राउटे? राउटे। ये कपड़ा क्यों पहना है? इसको क्या बोलते हैं आप? ये इसको गादू पड़ेगा। हैं? गादो पड़े हो? अच्छा, ये ऐसा पैंट नहीं पहनते? पैंट ऐसा क्यों नहीं पहनते? गादू पड़ेगा। ऐसे ही पहनते हैं ना। ये कहाँ से ले गया ये कपड़ा? ये कपड़ा बाजार से। ओके, अभी देखो दोस्तों, इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी भी समझ में आया है। कुछ महिलाएं बैठी। यहाँ ऊपर आ सकता हूँ मैं? ऊपर 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 आ जाऊं? ये नहीं समझ पा रहे हैं अब। यहाँ पे एक उसके लड़के, बाबू ये देखिए, उसके हाथ के अंदर एक लकड़ी का कुछ बर्तन है भाई, वो सबसे अलग है। यहाँ पानी ये लेके आए हैं। बहुत सारी बस्ती है लेकिन अब अंदर नहीं जाने देते, यानी कि अब ये सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन चुकी है। यहाँ से आगे जाने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इनके मर्यादा और इनके वसूल है। अगर हम इनकी मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो हो सकता है इनके द्वारा हम पे हमला भी हो सकता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हम जंगल में हैं, नो नेटवर्क में हैं और परदेसी व्यक्ति हैं, तो हमें काफ़ी सावधान और सतर्क रहकर इन लोगों के साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा। भारत। भारत भारत ओ, ये बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी जाणीकार हैं। हाँ, किधर बनाते हो? वो कुछ इस तरह के, लेकिन गर्मी यहाँ पे बहुत है। थोड़ा से आगे चलो ना यार, कितना यहाँ ऊपर नहीं चढ़ सकते हम? नहीं क्यों? क्यों? आज अब पूजा। अच्छा, पूजा है आज। हाँ, पूजा। पूजा मतलब कौन से देवता की पूजा है? भगवान पूजा। भगवान की दारे में तो। अच्छा, भगवान की पूजा है। नहीं, आज किस लिए पूजा क्यों कर रहे हो आज? हाँ इधर कोई मरा है? हाँ कौन? हाँ, किसके पूजा? अच्छा, कौन 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 कौन, महिला या पुरुष? महिला। 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 अच्छा, तो उसकी पूजा हो रही है आज। उसके पूजा हो। तो आज हम अंदर नहीं आ सकते? नहीं नो। सुबह आ सकते हैं? कल कितने बजे? कल 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 सुबह? अब 3 दिन। 3 दिन नहीं आ सकते इधर? कल लास्ट, आज लास्ट। आज लास्ट है। ओ ओके ओके, मुझे लगा हम 3 दिन नहीं आ सकते, हम तो आज आए फिर। कल सुबह आ सकते हैं ऊपर? कल सुबह इधर आ बोरी कल ठुक बोरी आ सकते हैं। ठीक है ठीक ओके। है। आपका नाम क्या आपका है? नाम क्या है? बंदेवीर। बंदरवीर। बंदेवीर। तो आप कबीले के मुखिया के बेटे? मुखिया। हाँ, सरदार, कबीले का सरदार। कबीले मैन आदमी। मेन प्रकाश। प्रकाश। और कुछ शेर बहादुर। शेर बहादुर ना? ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने हिंदी समझा और इन्होंने हमें बताया। आपको हिंदी कैसे आता है? हिंदी नो। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है आप ना? हमारा समझ रहे हैं ना भाषा, हम जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं आप? बहादुर बोले अली। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। एली हाँ। आप कौन सा भाषा बोलते हैं? आप नेपाली। और दूसरी भाषा अपनी? आप नेपाली। आपका कौन सा भाषा है? आपको खम भाषा। खम भाषा। खम खाम भाषा है ना? खम भाषा। खम भाषा। सामने जितने भी ये सफ़ेद कपड़े वाले आप देख रहे हैं, ये लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं कि भैया आप वीडियो बनाने के लिए आए हो तो हमें आप क्या दोगे। तो हमारे साथ जो नेपाली यूट्यूबर है वो बोल रहे हैं भाई हम आपको 2 बकरे खिलाएंगे। तो ये बोल रहे हैं हम तो 150 लोग हैं तो 2 बकरे से कैसे होगा, 5 बकरे चाहिए, और 5 बकरे का मतलब नेपाली रुपए में 1 लाख रुपया। तो हमने तो साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा भाई हम जीव हत्या के लिए, हमारा वीडियो बने या ना बने, लेकिन हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे और ना ही हम किसी प्रकार का कोई ऐसा करेंगे। हम आपको हर एक आदमी को 500 रुपये दे सकता है, 100 रुपये, हमारी जितनी औकात है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ये पूरा कबीला है, सामने से आप देखिए तो ये है राउटे का कबीला, और अंदर से सब लोग जो हैं सो रहे हैं। सभी के सभी लोग जो हैं, सरकार इनको जो चावल देती है, सरकार इनको जो चावल देती है उनका ये दारू बना के पी लेते हैं।
जो टूरिस्ट आते हैं जापान से, जर्मनी से और अदरवाइज वर्ल्ड वाइड से डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, तो इनको पैसा देते। तो ये गुटखा, बीड़ी, दारू, मतलब ये पहले अच्छे थे जंगलों में, ये पैसा लगाने से भी अपने आप को पापी मानते थे, लेकिन आजकल पैसा भी लेते हैं और सब प्रकार से, मतलब ये हो गया कि पूरा मतलब सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, इनके रीति रिवाज खत्म हो चुके हैं। लेकिन नेपाल सरकार इनको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। जवान लड़के लड़कियां सब नशे में लिप्त हो रहे हैं, इसलिए अब धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म हो रही है। पूरी नेपाल के अंदर मात्र 143 लोग ही इसी जनजाति के बचे हुए हैं। बाकी ये जो 143 लोग हैं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर राउटे ट्राइब, यानी कि ये नेपाल के अंदर ही पाई जाती है खास तौर पर। और ये लोग अब यहाँ नॉर्मली सरवाइव करने लायक नहीं है, क्योंकि अब ये नशे की ओर बढ़ रहे हैं। तो नशा अगर बढ़ेगा तो फिर इनका खत्म होना तय है। तो पहले ये लोग जो है जंगलों में जाते थे, जंगलों में बर्तन बनाते थे, बर्तन बनाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये बर्तन बनाते थे। आप देखिए, ये लकड़ी से बनने वाले बर्तन बनाते थे इस तरह से, और इसको काट के और बर्तन बनाते बेचते गाँव के अंदर। और इस प्रकार से छोटे छोटे बर्तन बनाना, घास फूस की टोकरियाँ बनाना, ये इस टाइप के बनाना। तो पहले खुद कमाते थे और खुद ही अपना जो है जीवन यापन करते थे। लेकिन उसके बाद में अब धीरे धीरे इनका सिस्टम बदल चुका है। दिन और रात ओनली शराब पीना, इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। लेकिन सरकार इनके ऊपर अगर जल्दी एक्शन लेगी तो इनमें कहीं ना कहीं सुधार आएगा। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये जनजातियां जो है, एक दिन इनका समापन तय होना जरूर है। थोड़े थोड़े बच्चे भी खा रहे हैं। ये देखो भाई, ये तम्बाकू है और ये इसके मुंह में है। ना, हाँ देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे भाई सब नशा कर रहे हैं। सब लोग ऐसे ही, मतलब सबके पास है ना, देखो इसके पास भी है। ये है रावटे बेटा। और ये इस तरह का तंबू होता है, और पीछे बहुत सारे देखो बर्तन भी रखे हैं। और वो सामने महिला आप देखिए, भाई ये लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए अब देखो इन्होंने चेहरा भी पीछे मोड़ लिया है। मैं इंडिया से आया, इंडिया से, भारत 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 से। जानते हो आप, कभी आए भारत? नहीं नहीं आए? नो यू नो स्पीकिंग इंग्लिश? भाई ये नो में आपको इंग्लिश भी आती है? दीदी रहते हैं, क्योंकि ना तो ये स्कूल जाते हैं ना ये पढ़ते हैं। ये इस कबीले के दो सरदार हैं जो इन्हीं के निशाने के ऊपर और इन्हीं के जो है आदर्श के ऊपर ये पूरा कबीला चलता है। लेकिन इन्होंने भी पूरी शराब पी रखी है। दिन और रात लिप्त रहने वाली ये जनजाति, आखिरकार इस जनजाति का आने वाले समय में होगा क्या? मैं इनको जानने के लिए यहाँ पहुँच तो गया, लेकिन इन जनजाति के जो हालात मैं अभी देख रहा हूँ, वो मैं ये कह सकता हूँ, कोई अतिशोक्ति नहीं करूँगा कि ये हालात बहुत दयनीय है। और कुछ जमाने में या कुछ सालों के बाद में इनकी ये जनजाति तस्वीरों में ही आपको दिखेगी। लुप्त की कगार पे है। आपको एक बात, लेकिन यहाँ के इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको एक छपरा सा ये लोग बना रहे हैं लकड़ियों का, यहीं पे इन लोगों की पूजा होगी शायद, ये बोल रहे हैं।
ये जब भी टाइम मिलता है इन बच्चों को ये बर्तन बनाने होते हैं और ये मार्केट में बेचते हैं, गांव में बेचते हैं और इन लोगों के लिए यही रोजी रोटी है। लेकिन अब ये लोग ये चीज़ें कम कर दी है और ये सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं। आप देखिए ये कोई भी बच्चे इनमें से स्कूल नहीं जाता, बस ये इसी प्रकार का ड्रेस कोड पहनते हैं, ढाका टोपी पहनते हैं और इसी प्रकार से सब लोग जो है आपको इसी तरह से सब लोग दिखेंगे। देखिए कोई अभी कुछ लड़कियां इस तरह का कपड़ा पहन रखे हैं लेकिन इसको कोसी बोलते हैं दोस्तों। और ये इसमें खाना पीना बनाने के लिए ये जो जंगल से लकड़ी लेके आते हैं और इसी से ये बर्तन बनाते हैं। और पहले के ज़माने में इसी चीज़ को काम में लिया करते थे, लेकिन अब तो स्टील और कुछ एल्युमिनियम के बर्तन भी ये लोग काम में लेते हैं। और ये भाई देखो लड़का है जो अभी बना रहा है, इनके पिताजी बनाते थे, अब ये भी बना रहा है। लेकिन ये जो इनके हाथ में जो कुछ आइटम है बनाने वाला, ये सबसे अलग है भाई। देखो आप लेके लोग आते हैं, एक तरह से यही बनेंगे कि कोई भी टूरिस्ट आए उससे पैसा लेना है। हमारी अब बात हो चुकी है और ये काका बोल रहे हैं आप अंदर चलो और देखते हैं क्या होता है मामला। और ये अपनी कबीले में ढूंढ कुछ आइटम दिखाने के लिए हमें लेके जा रहे हैं अंदर। ये इस तरह के इनके घर और हम लोग अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं भाई, चलते हुए काका के साथ साथ। ये देखो, ये खाना रखने का, रोटी रखने का, भाई साहब इनका हॉट केस है रोटी रखने का। इन्होंने खुद से बनाया है, लकड़ी का है पूरी तरह से, पूरा वुडन का है, बहुत ही खूबसूरत। ये कितने रुपए का है? हाँ, कितने रुपए का है? हाथी नहीं सकता है। हैं? हाथी 500 500 500 रुपए 500 कितने रुपए का ये कितने का? 100 रुपए का? 500 500 का लिए है। ये इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? कोसी बन से कोसी कोसी। ये किसके लिए है? आई बन खाना खाने के लिए। ओके, तो भाई हमने इनसे लिया है, आओ बाबा आओ, ये हमने इनसे लिया है 1000 रुपए का। ये बोल रहे हैं अभी 1000 रुपए हम आपसे लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको 1000 रुपए भी दे देंगे और आपका वीडियो भी बन जाएगा, तो आपकी आर्थिक मदद भी होगी और शानदार रहेगा। तो ये इनका कबीला है जो कि इस प्रकार से दिखता है। आप देखिए मैं नीचे चलता हूँ और आपको बताता हूँ। बाबा आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो नीचे चलते हैं, क्या कुछ मामला रहेगा। और बहुत ज़्यादा खतरा भी है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ ये लोग थोड़े और संगी टाइप के हैं, इसलिए थोड़ा समझ कर चलना पड़ेगा। कहाँ है भगवान? फोटो भगवान का? भगवान नहीं है? नहीं। अच्छा, आपका घर कौन सा है? घर अच्छा वो है। ये आप नया बना दोगे? नया नहीं बनाएगा तो हो। ओके ओके, और बनाओगे? और हाँ, और भी है दूसरा और ये और 500 रुपए और ये उसके लिए, भाई के लिए। हाँ अच्छा, ऊपर दिखाओ। चलो मैं इनको बोल रहा हूँ भाई ये एक आइटम और मुझे दे दो, ताकि मेरा दूसरा साथी है उनको भी लेना है। ये इस तरह का ये बनाते हैं, आप देखिए। तो मैं इनके पीछे चलता हूँ। अभी मैं कबीले के ऊपर आ चुका हूँ। आप देखिए कबीला कुछ इस तरीके से ऊपर से दिखता है। और मैं अभी यहाँ पानी पीने के लिए आया हूँ और काफ़ी हाइट पे आ चुका हूँ दोस्तों। ये शाम ढलने वाली है और ये राउटे ट्राइब शाम से पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ये शाम को बंदर खाते हैं, इसलिए यहाँ से निकलना ज़रूरी है। और यहाँ से हमें 2 घंटे का भी ट्रैकिंग करना है। उधर एक बाबा है जो कुछ आइटम बता रहे हैं, चलते हैं उनके पास। वो बोल रहे हैं अभी हमारे पास एक पुरानी एक और बनी हुई है कोसी, उसको दिखा देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे पानी का झरना है और ये है भाई कोसी, जो बहुत बड़ी कोसी है। ये लोग इसी प्रकार के बर्तन हैं जो बेचते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ बाबा,
कौन सा ये? इसके ऊपर ढक्कन लगाओ, ढक्कन लाओ लाओ इधर लाओ। ये नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा? तो इन लोगों ने अपने जंगल से लकड़ियां काट के और इसी प्रकार के ये बनाए हैं बर्तन, जो कि इन्हें कोसी बोला जाता है। ये इन दादा ने बनाया। ये आपने बनाया? उसकी बोलना हमें जानते ही ना। आप नहीं जानते ना? आप भारत को जानते हैं? नहीं जानते भाई। इनको नेपाल गवर्नमेंट ने जगह जमीन सब कुछ दिया है, तो ये लोग नहीं मानते। अच्छा। हाँ, हमारे को यही ठीक है। हम्म। हम नहीं, जमीन जगह हमको नहीं चाहिए बोलते। तो आप यहाँ के इन्हीं के कबीले के होते जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, मैं यहाँ पे आया हूँ, देख रहा हूँ लोगों को कि सरकार ने यहाँ पे सुविधा दे रखी है। बताया मुझे, अच्छा आपका गांव यही है। बताया मुझे कि एक इंसान को यहाँ पे 4,000 रुपए महीने पे मिलते हैं खाने पीने के लिए। लेकिन मैं इस कबीले में आके मैंने देखा कि ज्यादातर लोग यहाँ पे मतलब दारू पिए हुए पड़े हुए हैं, खा के पी के नशे में लिप्त ज्यादा है। नशे में लुप्त ज्यादा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मैंने गुटखा खाते हुए देखा और दारू पीते हुए देखा। तो एक तरह से सरकार तो इस कबीले को बचाना, मतलब इस समुदाय को बचाना चाह रही है, लेकिन ये शायद अपनी अलग ही दुनिया में। ये लोग एकदम कंट्रोल से बाहर है। इनको कोई कंट्रोल नहीं चल रहा। नहीं कंट्रोल ये हमारा कानून मानते भी नहीं है। हाँ, ओ, ये अपने ही कानून है इनका। इनका कानून भी अलग ही है। हाँ, ये इनका कानून ही अलग है। इनको ये कोई गलती करेंगे भी सरकार इनको कानून नहीं, कोई नहीं कानून मानती। लागू ये नहीं है। इनका कानून है अलग है, इनका जंगली कानून है। लेकिन ये 133 लोग बचे हुए हैं और इनको बचाने के लिए सरकार हर प्रयास कर हर रही है। प्रयास कर रही है। तो भी ये लोग के लिए कर्मचारी भी, ये लोग के लिए 2 लेडीज और 2 जेंट्स, 4 लोग होता हैं। है। हाँ। ये लोग का इतना, ये लोग है, ये लोग को ये सबसे जिसका मुखिया बोलते हैं। हाँ, सरदार। हाँ, सरदार, और जिसका चाहे कमांडर, कमांडर बोलता है। ये इसमें इसका हाँ, 3 नाम कमांडर हैं इधर, मैंने अभी जानकारी ली। इनका भी जात अपना अपना वो है, कुटुंब है। अच्छा। जैसे अपना अपना अटक, जी 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 जी। ऐसे ही है इनका। तो इस कबीले के अंदर इन्हीं कबीले के अंदर शादी होती है और यही लड़के यही लड़कियां सब यही है। ये इनका बच्चा पूरे नेपाल के अंदर सिर्फ यही है। रावटा सिर्फ यही है। अच्छा, तो यहाँ पे 133 लोग बचे हुए हैं बता रहे हैं। इनका जनसंख्या नहीं, ये दूसरा जगह भी होगा, इतना ही नहीं है। थाई, अच्छा। थाई बसवास नहीं होता है ये इनका। लोग का थाई बसवास नहीं है। ये जब अभी ये 1-2 महीने हो गए इधर, तो बाद में ये अभी ये सावन चल रहा है भदो में, ये लोग दूसरा जगह जाएगा। अच्छा, उधर चाहे 4-5 महीना कोई जगह में इसको, ये लोग को सब फैसिलिटी अच्छा लगेगा, वहाँ का मौसम वगैरह सब लगेगा, तो कुछ 6 महीना, वर्ष दिन, 1 साल तक भी रहेगा। नहीं तो ये इनका सही ठिकाना नहीं। अच्छा, हमें एक चीज और बताइए। और ये इनका पठन पाठन इसलिए नहीं हो रहा है कि एक जगह थाई तरीका से नहीं नहीं रह रहे हैं, ये घुमंतु जनजाति है। इसलिए ये बच्चों को पढ़ाने में, वो करने में ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ये जाति के। अच्छा, कल हमको यहाँ बताया किसी महिला की यहाँ पे मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, तो अभी बता रहे थे कि ये इस जगह को छोड़ देंगे, ऐसा भी? छोड़ देंगे। ये लोग का रूल ही है। अच्छा, जब आप इधर रहता है, उसमें कोई भी ये जगह छोड़ देते हैं, तो वो दूसरा जगह चल जाएगा। 8-10 साल तक रिटर्न ये जगह नहीं आएगा। मतलब अगर कोई खत्म हो गया तो फिर ये इधर इस जगह पे लौट के नहीं आएंगे? आएगा। 12 वर्ष 12 वर्ष से पहले नहीं आएंगे। 12 वर्ष से पहले नहीं आएंगे। इसके बाद ये एरिया में नहीं आएंगे। अच्छा, 12 साल के बाद मतलब अभी यहाँ पे मृत्यु हुई तो 12 साल के लिए जगह खत्म, अब नहीं आएंगे इधर। 12 साल के बाद फिर वापस आएंगे। फिर इससे पहले जो ये सामान्य उधर बैठा था, ये जिसका ये नाम है, इसी जगह है, ये साइड में। अच्छा, ये सामने ना, ये भी कम से 8-10-12 साल पहले उधर आया था, तो बाद में एक आदमी उधर खो गया, तो बाद में उधर छोड़ के चल गया था। अभी बहुत साल का बाद, 12 साल के बाद अच्छा, ये जैसे इनके यहाँ पे जो किसी की मृत्यु होती है, जो दफनाते हैं, जलाते हैं? दफनाते हैं, ये लोग मट्टी में। मट्टी के अंदर। पी के पूरा टोल है ये, बिल्कुल देखो। डाडू कहाँ है दारू? लगनी ओ लगनी। ओ पैसा कितना कितना कितना? ला लाओ। निकाल सो। ओ निकाल।
भाई साहब दारू लेने के लिए जा रहा है। ये लोग बस दारू रहती है तो क्या निकालता हूँ। लड्डू को बोलिए भाई मैं बिल्कुल इनके बीचों बीच आ चुका हूँ और ये सब जो है शराब और नशे के अंदर लिप्त है भाई, वास्तव में ये देखिए। देखो सभी अच्छा को ना होता है जापान नहीं, भारत 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 इंडिया। ला दारू खाना परेको है दारू दारू खाए बेलमा चुरत खाए बेलमा नखिचुगी कहाँ है दारू? नहीं, वो कह रही है दारू अच्छा, खाओ या बोली। बीड़ी पी रहे तो फोटो मत बोली। खींचना। ये बोली, बोल- नगरगी बोली बोली एउटा खसी खसी हो खसी एउटा खसी हाँ। भोलि बुझ हो बुझ्नुभयो एउटा खसी त्यहाँबाट पनि फेरि चामल पनि चाहिँ गर्नु होला है जसो भए पनि राउचेरी खाना चाहियो नि त हो कि नै राउचिया भने भरत भने राउचिया भने थाहा होला नि त हो ल ठीक छ ठीक छ, ठीक छ। खसी भाई ये है दारू जो चावल की बनती है और यहाँ पर पूरे दिन मैं करीबन 2 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ और 2 घंटे से लगातार दारू सिगरेट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए आप खाना त्यसकै यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इन पे भी ये बना रहे हैं चावल इस साइड में। खसी ये कह रहा है। ये है चावल की दारू है और इसी में ये लिप्त हो रखे हैं सेकेन्ड भाई। मतलब इतना माहौल खराब है ना यहाँ पे, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं आपके साथ। लेकिन भाई ये दुख है कि ये आने वाले समय में ये नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इतना शराब और पी रहे हैं ये लोग भाई, मतलब मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आप देखिए कोई होश नहीं है, हवास नहीं है। ए ए आगे बोल मैले मैं पुग्छ कान्छु पुरी काट्छु रुको कान्छो भाई ये जितनी भी महिलाएं हैं ये पहली बार अपने आप को देख रही है इसमें, और ये सब मतलब लिप्त है, पूरा नशा वसा करके इन्होंने तैयार। देखाउँ भन्छ के हजुरको पुरी हुजूर को बूढ़ी कनी मिलाएर ये बिचको नका दुईटा रहेछ ये क्या चीज है? नाम क्या है? नाम दारू 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 कहाँ है दारू? कहाँ है दारू गिठीका हम्म गिठीका गिट्टिका अँ, ये कौन है? माइजू 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 माइजू। मामा सुत्नु भएको छ इसका क्या नाम है? ये यसका ये नाम हो यसका हो यसका नाम क्या भन्छ अनता भन्छ अनमंता बचा। अनमता भन्छ हो भाई ये जंगल में जब जाते हैं शिकार जंगल करने में के लिए तो इनके चेहरे के ऊपर पूरा देखो तो ये लग रखे हैं ना, ये सारे के सारे जंगल में जाने के लिए ये और भाई पूरा शराब में टुल है भाई। देखो इनके पैर नहीं टिक रहे हैं यार। بتجم ترسع ये दोस्तों अभी खाना बनाना शुरू कर चुके हैं इन्होंने, कुछ ये भी बनाए हैं इन्होंने और घास फूस की पत्तियां ये लेके आए हैं।
भाई इनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अभी ये खाना वाना बना रहे हैं, शाम ढलने को आई है और हमें भी जल्दी जल्दी निकलना है। और इस साइड में ये भी दादी हैं जो कुछ बना रही है अभी। और ये है चूल्हा इनका, कुछ लोग पीछे सो रहे हैं और ये बाबा है जो इनके मुख्य हैं। और इस साइड में ये इनके खाने पीने की चीजें आप देख सकते हैं, पूरा अस्त व्यस्त है मामला सारा। और ये चीजें जो है ये लोग बनाते हैं, जो ये तस्वीर में आपको सुनाई दे, ये कोसी है, कोसी, इसी कोसी को बनाते हैं। और नीचे काफी धुआं है और काफी मतलब अलग ही है भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा है इनका मामला। तो यहाँ डर लग रहा है कोई गड़बड़ ना कर दे, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे हिम्मत करके इन झुग्गियों में जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की महिलाएं हैं। और लो भाई चलो ना, लेट क्यों कर रहे हो। ये देखिए सब इन्हीं का पहनावा और रहन सहन सबका एक जैसा है। देखो हम राउटे को क्लिप पे और राउटे का वीडियो बनाकर वापस जा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है ये बिल्कुल दारू पीती हुई यहाँ पर मुझे मिली है। और इन्होंने इतना दारू पिया है भाई, ये होश में नहीं है। आप देख सकते हैं कौन दारू, दारू कहाँ है, दारू साथ, दारू 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 है। ये देखो भाई ये कंडीशन है राउटे की महिलाओं का। और भाई सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम भाई। यहाँ पे एक लौंडा और देखो दारू पी के टुल होके यहाँ बैठा है, और इसकी जो है ना कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वहां पे हैं इतनी दूर, और इसको कोई नहीं संभाल रहा है। और भाई देखो बिल्कुल ही अलग ही, इतना दारू मत पिया करो। और ये देखो गिर गिर के इसकी हालत खराब हो गई, आंखें वांखें भाई, मतलब जो कंडीशन है ना वो वास्तव में बहुत दयनीय है। और मुझे नहीं लगता कि ये 10 साल ही सर्वाइव करेंगे। नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये था राउटे ट्राइब्स। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। किस चीज का? दारू का? दारू पिएगा? क्यों? पैसा जो खाने से ये देखो दारू भाई, पूरे जंगल के अंदर इन्होंने दारू की बोतलें बोतलें बिछा दी है 2 महीने के अंदर, चाहे आप ट्रक ट्रॉली भर लो, इतना दारू पीते हैं। और ये महिला, अभी हम राउटे ट्राइब की ओर जा रहे थे कबीले में, उससे पहले एक महिला मिली है, इनके हाथ में लोहे के कड़े हैं और कुछ इस प्रकार की राउटे ट्राइब की महिलाएं दिखती है। इसी उम्र के अंदर भी ये महिलाएं दारू पी रही है। और 100 रुपया जो क्यों? सया किस चीज के? फंदा खाने फंदा। भाई ये लोग पहले कभी पैसा नहीं मांगते थे, लेकिन अब दारू पीना सीख चुके हैं, बीड़ी सिगरेट खाना सीख चुके हैं, इसलिए अब ये लोग एनी टाइम बस पैसा 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 पैसा। हालांकि हमने कुछ आइटम भी इनसे खरीदा है। और इस साइड में ये देखो बोतलें, वो सामने उस वैली के अंदर है इनका कबीला। और यहाँ पर ये महिला मुझे मिली जो काफी उम्रदराज भी है। सामने एक कबीला, ये दुकान है, पसल है, मतलब मार्केट है, वहां से दारू मिलता है। जो 100 रुपया नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं अरे ऐसा मत करो। 100 रुपया रानी बद्दा सही ना, छोड़ो सही ना। मारोगे मुझे? लो मारो, लो। 100 रुपया बोतल लगाना दारू। ये खाना है? हाँ ये फैंटा है? भाई इसने पहले तो एक लिया, फिर ये दारू है क्या? अच्छा दारू तो नहीं है ना? ठीक है ठीक है। ये लोग जंगल में रहते हैं फिर भी ये कैसे पीना सीख गए? दारू फैंटा ये कैसे पीना सीख गए? ये कैसे, मतलब ये तो जंगल में रहते हैं ना, फिर इन्होंने दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और ठंडा कोल्ड ड्रिंक ये किसने सिखाया इनको? इनका नागरिकता भी नहीं है। हाँ जोड़ने पे नहीं, अब कुछ नहीं है ना। लेकिन इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं इतने? पैसा तो सरकार ले देता है। सरकार देती है ना? ओके, हम लोग इतना काम करते हैं, हमें तो नहीं देती सरकार। अब कहाँ से देना, हमारा इनको क्यों देती है? नहीं अब सरकार
कहाँ से दे हमारा ये गांव के लोग हैं और यहाँ पर ये लोग इस तरह से कुछ आइटम लेने के लिए आते हैं फसल में। ये दादी मिली थी, देखो 2 लेके गई, 1 नहीं लेके जाऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद। भाई बोल रहे हैं कि राउटे में जो ये लड़की है वो ज्यादा फेमस है, और ये गाने में भी है, ये गाने में। अच्छा, तभी ये भाग रही है ना। अच्छा, ये मतलब राउटे ट्राइब में सबसे ज्यादा फेमस लड़की ये है भाई, जो इसके वीडियो मिलियन में जाते हैं। ये जो लड़कियां हैं राउटे की, ये सारी की सारी वहाँ वो सामने जंगल में रहते हैं, और यहाँ पे ये सारी की सारी लड़कियां जो है ना इस दुकान में आई है। मतलब ये एक गांव की फसल है, और यहाँ पे काफ़ी सामान लेने के लिए लोग आए हैं, और यहाँ पे लगभग पूरा आइटम आपको मिलता है। आप देख सकते हैं इनके पैरों में कुछ नहीं है, ये इसी तरह से आए हैं, और जल्दी जल्दी जो है दिन ढलने से पहले पहले ये निकल जाएंगे। वो जो अभी हम वहीं पर थे उसका भी लेना है। कुछ नहीं रुक तो खड़ी टकी जगह करना है, रुक। तो बोलो पैसा दूंगा मैं, और जो भी पैसे लेना है वो पैसे दे दूंगा। एक गीत गा दो बस। पैसा मिलता था दो के कोई था नहीं पैसा के जे गाने छ त्यहाँ पाल्पा गीत गाउनु नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे। आप बोलो, ये गा देंगे। बोलो, इतनी दूर से हैं, इंडिया से आए हैं इतनी दूर से। कति भना बोइ साथीले पनि मान्दिनौ बोइ भनाउँछु गीत गाएर ल सम्झना भन त यति उ गर्न पठाउँछु के उनीहरुले के उनीहरुले गीत गाउन गएको थियो मुखेनी एउटा ल जोली भयो ल ल ल नानी आइ सरी तुम गाओगे गीत? हैं? ल नानी गाओ गाओ। गीत गा ज्ञानी रहेछ है ल ल पाउँछ पाउँछ न ल ल ल ल गाओ चुप चुप चुप।